वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद आता है, जो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। सबसे पहला होता है राष्ट्रपति का, उसके बाद दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। राष्ट्रपति के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अब देखते हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, इसमें उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है, दो बातों में अलग है। जो निर्वाचक मंडल है वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में अलग है। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं कि निर्वाचित भी आ गए और उसके बाद मनोनीत भी आ गए। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है ना कि केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के प्रतिनिधि भाग लें। इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति का कार्य सामान्य है। इसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना, जो है कि अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद
64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यह एक विरल अवसर होता है, कभी कभार ऐसा होता है, और वह भी काल्पनिक समय के लिए, अर्थात थोड़े समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 65 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, अनुच्छेद 65 में। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिका के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया जो है वह समान होती है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का। अंतर किस बात का है? एक में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि एक में संसद के निर्वाचित तथा राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। अब इसके लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी चाहिए। क्या क्या है? पहला है, वह भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय नागरिकता 5 तरह से अर्जित की जाती है। वह भारत का नागरिक हो, चाहे किसी भी तरीके से भारत का नागरिक बना हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। अब इसके लिए एक स्पष्टीकरण क्या है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते। इसलिए उपराष्ट्रपति से उम्मीदवारी के योग्य होता है। उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, जबकि नामांकन होता है, इसके लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए तथा 20 अनुमोदन होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। जो कोई भी
उम्मीदवार है उसके लिए। शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति, पॉइंट टू बी नोटेड, कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति इसके लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो और ना ही राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है, कि एक जगह उसका पद रिक्त हो जाएगा। कहां पर? सदन की सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी जब से वह पद ग्रहण करेगा, जिस तारीख से। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। देखते हैं इसकी पदावधि कितनी है। उपराष्ट्रपति की पदावधि का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय एनी टाइम अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। कि पदावधि पूरी नहीं है हुई है उससे पहले भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, जो सदन के कुल सदस्य हैं राज्यसभा के, उसके कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात जो सदस्य हैं कुल सदस्य, उनका बहुमत होना चाहिए। और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसके लिए लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन की अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। यदि उपराष्ट्रपति के हटाने का संकल्प पारित करना है तो इसके लिए उपराष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले कि आप के लिए हटाने के लिए संकल्प पारित होने वाला है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने का कोई आधार नहीं है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। यदि उसका कार्यकाल पूरा हो गया है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं आया है, तब भी वह अपने पद पर बना रहेगा। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। जो उपराष्ट्रपति है, एक बार बनने के बाद पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है और वह इस पद पर कितनी भी बार, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार या 2 बार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के मामले में है। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। पद रिक्तता। पद रिक्तता उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला है उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर। दूसरा, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर। अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला, विवाद उठता है तो वह उच्चतम न्यायालय के लिए मामले को देखेगा और इसके लिए 5 सदस्यीय पैनल सुनवाई करेगा। कहां पर? माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय पैनल इसकी सुनवाई करेगा, इसकी यदि कोई निर्वाचन संबंधित विवाद होता है। जब पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। जैसे कि 5 साल पूरे होने वाले हैं और उससे पहले ही यह चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पर कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया किसी कारणवश, कारण क्या? मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से, तो ऐसा नहीं कि जो उपराष्ट्रपति है उसने 2 साल पूरे कर लिए और 3 साल का कार्यकाल बचा है और उसका पद रिक्त हो गया किसी कारण से, तो जो नया उपराष्ट्रपति आएगा वह 3 वर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए पद पर बना रहता है। ये बाकी बचे हुए कार्यकाल के नहीं बल्कि एक पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का करता है नया चुना गया उपराष्ट्रपति। चुनाव विवाद। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच
निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। इसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी एक सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। जैसे कोई उपराष्ट्रपति महोदय आए, उपराष्ट्रपति महोदय चुनकर आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया, निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया, तो इस दौरान उन्होंने जो कार्य किए, इस दौरान उन्होंने जो कार्य किए, उन कार्यों को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि वह मान्य रहेंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। केवल निर्वाचन ही अवैध होगा, उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। शक्तियां और कार्य क्या है इनके? उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ऐसा अनुच्छेद 64 में बताया गया है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियों का कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट, अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। जो वहां का सीनेट है, अमेरिका का उच्च सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 64। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह, मैक्सिमम 6 मंथ की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, वह 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। ऐसा उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 70 में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति
राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। अर्थात उसे जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वह राष्ट्रपति वाली मिलती हैं। इस दौरान उसे राज्यसभा का सभापति के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन तथा भत्ते नहीं मिलते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती हैं, वह कौन सी मिलती हैं? राष्ट्रपति वाली, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना। यदि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। फिर भी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व के राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक, पॉइंट टू बी नोटेड, अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि कोई राष्ट्रपति इसने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और 2 साल का कार्यकाल उसका बचा है अमेरिका के मामले में, तो वह जो अगला उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, वह सिर्फ 2 साल तक ही करेगा, ना कि अगले पूरे कार्यकाल के तक। लेकिन भारत में क्या है स्थिति? भारत में यदि कोई पद रिक्त होता है, तो वह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, वह सिर्फ 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उसके बाद 6 माह तक के अंदर चुनाव कराने होते हैं, और जो नया राष्ट्रपति नियुक्त होता है, वह 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त होता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण कर ले। जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त बातों से स्पष्ट है कि संविधान में उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। उसका कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना, अर्थात वह राज्यसभा का सभापति होता है। अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है।
देखते हैं इसकी परिलब्धियां वगैरह क्या हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। कि जो वेतन मिल रहा है वह उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि किसके लिए? राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन, इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क फोन की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है। जब कभी भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1952 में 1952 में यह 57 तक रहे। उसके बाद पुनः 57 में आ गए फिर वह 62 तक रहे। 57 में फिर से आ गए, फिर 62 तक रहे, अर्थात 2 कार्यकाल तक रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।